वो चार भाई थे। उसमें बेपनाह मोहब्बत थी। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। वो दिन भी थे, घर में गुर्बत का डेरा था। बाप कमाने वाला अकेला था। टूटा हुआ घर था। मुश्किल से दो वक्त की रोटी पूरी होती थी। फिर दुख ये भी कि बाबा भी दुनिया से चल बसे। काफ़ी बुरे हालात थे। चारों भाई कोई काम काज करते न थे। सब कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। बाबा के जाने के बाद भला सहारा कौन बनता? स्कूल कॉलेज की फीस, घर का खर्चा कहाँ से चलता? बड़ा भाई रमन अब सबसे बड़ा वही था। घर में चाचा ताऊ कब हाल पूछते थे। वो तो किसी खुशी में बुलाना भी गवारा ना करते थे। रमन ताऊ जी के पास गया था। ताऊ जी मुझे 20,000 रुपये दे दो, मेरा आखिरी साल चल रहा है। यूनिवर्सिटी में 20,000 फीस कम पड़ रही है। ताऊ जी मुझे 20,000 दे दो। ताऊ जी कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर कमरे में गए। कमरे में ताई माँ भी गुस्से से पूछने लगी, ये रमन किस लिए आया है? सब ठीक तो है ना? ताऊ जी आहिस्ता से बताने लगे, कहता है 20,000 चाहिए, स्कूल की फीस देनी है। ताई तज कसते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है इसको 1 रुपया भी देने की। इसकी माँ हमारे साथ सीधे मुंह तक बात नहीं करती। बड़ा आया 20,000 रुपया लेने, दफा कर दो इसे यहाँ से। सुन लो, अगर हमदर्दी दिखाने की कोशिश की तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा। खुद काम करे ना पढ़ लिख कर उन्हें कौन सा वजीर लग जाना है? जाओ उसे कहो हमारे पास नहीं है पैसे। ताऊ जी कमरे से बाहर आए, पास बैठकर बोले, पुत्र तुमको पता नहीं है, तेरे भाई को मैंने विदेश भेजा है, उस पर 5 लाख रुपया खर्च हो गए। अब मैं खुद तंग हूँ। पुत्र होते तो इनकार ना करता। इतने में चाचा भी आए। ओए सब खैर तो है ना? आज यहाँ कैसे? ताऊ जी मुस्कुरा कर बोले, मुंडे को पैसे चाहिए थे। चाचा भी तंज करने लगे, तेरा पियो बेचारा मजदूरी करते करते मर गया, जा कोई काम धंधा कर, जाकर ये पढ़ना लिखना छोड़ दे। अपने भाइयों को बोल पढ़ाई में कुछ नहीं है। रमन को बहुत दुख हुआ, काश आज बाबा जिंदा होते। घर आ गया, बहुत उदास था। माँ ने पूछा, पुत्र क्यों परेशान है? रमन ने माँ को सब कुछ बताया कि ताऊ जी और चाचा ने क्या किया है। माँ ने हौसला दिया, पुत्र दिल छोटा नहीं करते, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देगा पैसे। ऐसा कर, ये लो मेरा कंगन, बेचकर फीस जमा कर दो। रमन ने इनकार कर दिया, नहीं माँ, अपने कंगन अपने पास रखो। मुझे एक कपड़े की दुकान पर नौकरी मिल रही है, मैं वहीं जॉब कर लूँगा। छोटे भाई भी घर आए। पढ़ाई में होशियार थे, समझदार थे। दुनिया की कोई बुराई ना थी उनमें, ना कोई झूठ फरेब, ना कोई चालाकी। बाजारों की गलियों में ना बैठकर कॉलेज जाते, घर आकर बस पढ़ना। छोटा भाई नब महसूस कर रहा था। भाई रमन आज परेशान है। माँ के पास बैठी, मम्मी भाई क्यों परेशान है? भाई आज कुछ परेशान लग रहा है। माँ ने प्यार से समझाया, बेटा वो बड़ा है ना, अब सारी जिम्मेदारी उस पर है, परेशान हो जाता है। कह रहा है एक कपड़े की दुकान पर नौकरी मिल रही है, वहाँ जाएगा कल से। नब आहिस्ता से बोला, मम्मी भाई यूं ही परेशान हो जाते हैं। चारों भाई खाना खा रहे थे, साथ बैठकर रमन बोला, कल से मैं काम पर जाऊंगा, तुम लोग ध्यान से पढ़ना, मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले। सबसे छोटा भाई रोहन भाई की तरफ देखकर बोला, भाई मुझे 4,000 चाहिए ट्यूशन की फीस के लिए। रमन मुस्कुरा कर बोला, 2 दिन बाद ले जाना। रमन दिन में यूनिवर्सिटी गया, 2 बजे तक। उसके बाद कपड़े की दुकान पर चला गया। पहला दिन था। एक सज्जन इंसान था, वो रमन की मजबूरी समझता था। रमन पहले दिन ही काफ़ी थक गया था, मगर गुजरते दिनों के साथ रमन ने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। पढ़ाई भी पूरी हो गई, छोटा भाई भी पढ़ रहे थे। चाचा ताऊ जी मजाक उड़ाते, बड़ा आया पढ़ा लिखा, क्या फ़ायदा ऐसी डिग्री का, पढ़ लिख कर भी कपड़े की दुकान पर 10,000 की खातिर नौकर बना हुआ है, जैसे बड़ा भाई ऑफिसर लग गया, छोटे भी लग जाएंगे। चाचा ताऊ मुंह ना लगते। खैर वक्त गुजरता रहा। ताऊ का घर बिल्कुल दीवार के साथ दीवार थी। उनकी छोटी बेटी की शादी थी। उन्होंने पूरे गांव को बुलाया, बस रमन यानी उसके परिवार को छोड़कर।
ताऊ जी की बेटी की मेहंदी थी। ढोल बज रहा था, लाइट रंग रंग की चमक रही थी। खुशियों का समय था। चारों भाई कमरे में बैठकर पढ़ रहे थे। सबसे छोटा भाई रोहन कहने लगा, मम्मी ताऊ जी ने हमको क्यों नहीं बुलाया? हमने कौन सा ज्यादा खाना खा लेना था उनका? माँ प्यार से बोली, छोटा कोई बात नहीं, प्रार्थना करो उनके लिए, ईश्वर उनको और ज्यादा खुशियाँ दें। सब भाई उदास बैठे थे, लेकिन दूसरी तरफ सब खुशियाँ मना रहे थे। दूसरे दिन बारात का जश्न, नाच गाना। रमन कपड़े की दुकान पर काम कर रहा था। छोटे भाई कॉलेज चले गए। दुकान का मालिक प्यार से सर पर हाथ रख कर बोला, रमन पुत्र, तेरा बाप बहुत बढ़िया इंसान था। मैं बहुत खुश होता हूँ कि उसकी इतनी संस्कारी औलाद है। कोई बात नहीं चाचा ताऊ, लोगों ने नहीं बुलाया आप लोगों को। तुम उस नीली छतरी वाले से मांगते रहो, वो परमात्मा किसी का हमें मोहताज ना करे। बस वो दिन भी गुजर गए। माँ बीमार रहने लगी। माँ ने फैसला किया कि रमन की शादी करवा देता हूँ। बस एक लड़की देखी, साधना। सादगी से शादी हुई। रमन बहुत केयर करने वाला लड़का था, बहुत प्यार करने वाला। छोटा भाई भी अलग अलग नौकरियां करने लगे। प्राइवेट स्कूल या किसी कंपनी में कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। 10,000 की नौकरी मिलती, मगर मेहनत ज़्यादा करना पड़ती थी। खैर, जहाँ रमन काम करता था उस दुकान का मालिक कहने लगा, अपने भाइयों को बोलो मेरे पास काम करे आकर, मैं 12,000 रुपया महीना दूंगा। रमन ने जब भाई को बोला तो सब कहने लगे, भाईजान हम इतना पढ़े लिखे हैं, चाचा ताऊ जी नाम रखेंगे हमको। रमन मुस्कुराने लगा, अरे मेरे पागल से लाडलो, वो चाचा वो ताऊ जिन्होंने कभी हमको किसी खुशी या गम में बुलाना भी गवारा नहीं किया। छोटे भाई पूरी बात समझ गए। कपड़े की दुकान पर काम करने लगे। मकसद पैसा कमाना था। साइकिल के पीछे कपड़ा बांधकर फेरी लगाने जाते। सब बहुत मजाक उड़ाते, लेकिन वो मेहनत करते रहे। एक दिन कपड़े की दुकान का मालिक कहने लगा, मेरी सिर्फ एक बेटी है, बेटा कोई नहीं है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। रमन बेटा, अगर सोचो तो मेरी बेटी से अपने भाई नब की शादी करवा दो। बात समझदारी की थी। नब की शादी रितिका से हो गई। दुकान खुद संभालने लगा। कुछ महीने बाद वो दुकान का मालिक दुनिया से चल बसा। दुकान चारों भाई चलाने लगे। पढ़े लिखे समझदार तो थे, सब अच्छे मिजाज के थे। धीरे धीरे बिजनेस कामयाब होने लगा। ईश्वर ने मदद की। कपड़े की दुकान बढ़ते बढ़ते वो कपड़े को बारीकी से समझने लगे। ऊपर वाले के करम से पैसा भी अच्छा खासा कमा लिया था। घर बना लिया, शादी भी सबकी हो गई। चारों भाई कंधे से कंधा मिलाकर कामयाबी की राह पर चल रहे थे। सबसे छोटा भाई रोहन एक दिन कहने लगा, बड़े भैया हम क्यों ना खुद कपड़े बनाकर बेचना शुरू करें। हम सब समझते हैं, जानते हैं। सब ने फैसला किया, हम अपना कारखाना लगाएंगे। देखते ही देखते वो कपड़े के एक बड़े कारखाने का मालिक बन गए। लाखों से करोड़ों कमाने लगे। चाचा ताऊ देखकर जल उठे। ये बिना बाप के बच्चे कैसे पैरों पर खड़े हो गए, कैसे कामयाब हो गए। उनके कारखानों में, उनकी कपड़े की दुकान पर सैकड़ों लोग काम करते हैं। चाचा ताऊ अपने बच्चे की तरफ देखते तो शर्मिंदा होते, हमारे बच्चे झगड़ा फसाद और परदेशों में धक्के खा रहे हैं, और ये चारों भाई बड़े घर गाड़ियां नौकर चाकर। उनकी माँ अनपढ़ गवार चौधरानी बनी हुई है। चाचा सोचने लगा, जब तक ये भाई एक साथ है इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। इनको किसी तरह एक दूसरे से अलग किया जाए। सारा बिजनेस जायदाद बड़े भाई रमन के नाम पर था। उनके घर काम करने वाली एक नौकरानी बहुत शातिर थी। चाचा ने उसे कुछ पैसे दिए। कहने लगा, रमन के छोटे भाई की बीवियों का कान भरना सब कुछ बड़े भाई के नाम है। आपके पति इतनी मेहनत करते हैं, कल को आपके बच्चे भी होंगे। सब कुछ तो बड़े भाई के नाम है, क्या पता कब उनकी नीयत बदल जाए। आकाश की पत्नी ये सुनकर चुप हो गई। उसने नब और रोहन की पत्नी से बात की। सबने कहा, बात तो सच है, रमन भाई के भी 3 बेटे हैं। हमारी अभी औलाद नहीं है, कल को हमारी भी औलाद होगी। अगर रमन भाई बदल गए तो। रात को सबने मुंह बनाए हुए बैठे थे।
हमें अलग घर चाहिए। ये पगली चिंगारी थी जो दहक उठी। माँ भी सामने बैठी थी। माँ हैरान होकर बोली, यह क्या कर रही हो मेरी बच्चियाँ? लेकिन औरत के दिमाग में जब कोई डर बैठ जाए तो मौत तक नहीं निकलता। वो जिद लगाए बैठी थी, अलग घर और प्रॉपर्टी से हिस्सा। आकाश रोहन नब ने अपनी पत्नी को समझाया भी, लेकिन किसी हद तक वो सच कह रही थी। रमन भाई प्यार से बोले, ये सब आपका ही तो है। आकाश की पत्नी बोली, हमारा है तो भाई हमको दे दो। हर रोज ये बात बढ़ने लगी, तमाशे होने लगे, घर में बेसुकूनी छाने लगी। तब भाई अपने हिस्से का सोचने लगे। कारोबार से ध्यान ही जाता रहा। एक दूसरे के लिए दिल में शक सा बैठ गया था। इस महीने 30 लाख का नुकसान हो गया, क्योंकि वो पहले की तरह लगन से काम करना छोड़ गए थे। रमन भाई ने बहुत समझाया, लेकिन छोटे भाई अब गिरेबान तक आ पहुँचे। माँ ने समझाया, रमन बेटा बेहतर इसी में है, अब बंटवारा कर दिया जाए। वकील आया। माँ रो रही थी। रमन बहुत उदास था, अपने भाइयों की तरफ देख रहा था। भाई एक घर से, एक छत से जी जान से जुदा होने लगे थे। चाचा ताऊ का प्लान कामयाब हो गया। चारों भाई अपना अपना बिजनेस करना चाहते थे, मगर अब तो वो बर्बादी की तरफ बढ़ रहे थे। वो नौकरानी फोन पर बात कर रही थी, साहब जी बहुत मज़ा आ रहा है, आज वकील आया है, बंटवारा हो रहा है। ये बातें रोहन की पत्नी ने सुन ली। उस नौकरानी की मुंह पर थप्पड़ मारा। बोला, किससे बात कर रही थी? नौकरानी पहले चुप रही, फिर मुंह खोलना पड़ा। मैडम, वो रमन साहब के चाचा और ताऊ जी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। नौकर ने सबके सामने जुर्म स्वीकार किया। सब भाई जलती आंखों से उस नौकरानी को देखने लगे, फिर घुटने बल बैठकर बड़े भाई से माफ़ी मांगने लगे। इतना तो समझ गए थे, जब तक हाथ में हाथ है, परमात्मा का आशीर्वाद है और कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही लोगों की बातों में आए, एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ा, बर्बादी की तरफ चलने लगे। सब भाई सीने से लगकर फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। अपने जो बर्बाद करना चाहते थे वो मुंह छुपाते फिरने लगे। दोस्तों, आप भी अपने आसपास ऐसे फसाद बोने वाले अपनों को महसूस करो और अपने भाई से कभी जुदा ना हो जाना। एक दूसरे का हाथ थामे रखना। जब तक साथ हो तो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे ही एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे, लोग कुत्ते की तरह आप पर भौंकने लगेंगे और आपको बर्बादी तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो की इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।